अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सिकंदर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज हम बढ़ गए खबरों की ओर। अफ़गानिस्तान में तालिबान को निशाना बनाकर अमेरिका ने किया हवाई हमला। अमेरिकी सेना ने कंधार सहित अफ़गानिस्तान के कई हिस्सों में अफ़गान बलों के समर्थन में तालिबान के खिलाफ हवाई हमले किए। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने गुरुवार को हमलों की पुष्टि की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में यह नहीं बताया कि हमले कहां हुए, वो किस प्रकार के विमान थे। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने अफ़गान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के समर्थन में हवाई हमले किए, लेकिन मैं इन हमलों पर और तकनीकी जानकारी नहीं दे सकता, यह अमेरिकी जनरल का कहना है। एक अन्य अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने किर्बी की टिप्पणी के बाद एसोसिएटेड के प्रेस को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को अफ़गान बलों के समर्थन में 4 से अधिक हवाई हमले किए। अधिकारी ने कहा कि इन हवाई हमलों में वो उपकरण और वाहन नष्ट किए गए जो तालिबान ने अफ़गान सेना से छीन ली थी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि इनमें कोई भी हताहत या घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाई को दोहा समझौते का स्पष्ट उल्लंघन मानते हैं। हम इस पर खामोश नहीं रहेंगे और नतीजों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। पेंटागन के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भी अमेरिका अफ़गान को मदद देता रहेगा। अमेरिकी सेना अगस्त के अंत में पूरी तरह अफ़गानिस्तान छोड़ जाएगी। तालिबान के साथ हुए समझौते के तहत अमेरिकी सैन्य बलों ने मई में ही अफ़गान छोड़ना शुरू कर दिया था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान के कई जिलों और इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ताकत के बल पर नहीं जीत रहा तालिबान। वहीं अफ़गानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अफ़गान राष्ट्रपति के सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने कहा है कि तालिबान की हालिया जीत उसकी ताकत के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ राजनीतिक हलकों द्वारा अफ़गान बलों को मनोबल को कमज़ोर करने के प्रचार के कारण हुई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफ़गानिस्तान सेना के लिए रसद आपूर्ति विदेशी बलों, खासकर हवाई मार्ग की आपूर्ति पर बहुत हद तक निर्भर थी। मतलब अफ़गान जो सेना है वो बहुत ज़्यादा हद तक हवाई हमले या फिर विदेशी सेना पर डिफेंड करती थी, लेकिन जब वो चली गई तो वो कमज़ोर हो गई। अफ़गानी सेना बलों को कई जिलों को नुकसान उठाना पड़ा और इसी कमज़ोरी के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि सरकार अब इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने सीमित साधनों का उपयोग करने की योजना पर काम कर रही है। अमेरिकी सेना प्रमुख मार्क मिली ने भी एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अफ़गान बलों के लिए अमेरिकी समर्थन जारी है और तालिबान के हमले को रोकने के लिए उन बलों को पुनर्गठित किया जा रहा है। अमेरिकी सेना प्रमुख के मुताबिक अब अफ़गान सुरक्षा बलों ने प्रांतीय राजधानियों और शहरों की सुरक्षा के लिए कुछ जिलों को गंवा दिया है। तालिबान ने महिलाओं के काम करने को लेकर अपनी राय दी। तेजी से आगे बढ़ रहा तालिबान। अमेरिकी सैनिकों के अफ़गानिस्तान छोड़ने का दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तालिबान अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा करता जा रहा है। कई इलाकों में तालिबान ने बिना किसी खास विरोध कब्जा कर लिया। अफ़गानिस्तानी सेना ने प्रांतीय राजधानियों और राजधानी काबुल को सुरक्षित किया। कंधार और कई दूसरे शहरों में लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान अफ़गानिस्तान सरकार के साथ दोहा में शांति वार्ता भी कर रही है। अफ़गानिस्तान में आगे क्या होगा, ये बहुत हद तक शांति वार्ता पर निर्भर करेगा। जानकारों का मानना है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो अफ़गानिस्तान फिर से लंबे युद्ध की तरफ चला जाता है या युद्ध में गिर सकता है। तालिबान ने अगर शहर पर कब्जा जमा लिया तो मार डालेगा।
तालिबान और ईरान के रिश्ते इतने उलझे हुए क्यों हैं, वो हम आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।